ओम दुर्गाय नमः। बोल सांचे दरबार की जय। तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो, परंतु देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कटने के बाद देवी ने उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथियों के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर वार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजाओं पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे देवी की ओर फेंका। शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और उस असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही उस असुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मर जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आते ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसका तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों ही बड़े क्रोध से लड़ने लगे। उसी समय सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चामर का सिर अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से दैत्यराज उद्रक को भी मार दिया। दैत्य सेनापति कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा से प्रहार से उद्यत नामक दैत्य को भी मार गिराया। बिंदीपाल से वाष्पकल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रीव्रे और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख नामक राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। महिषासुर ने जब देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों को अपने मुख से प्रहार से, कितनों को खूरों से, कितनों को पूंछ और सींगों से, बहुत को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा। वह सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने और मुख से भयानक शब्द करने लगा। उसके वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से पर्वत आकाश में उड़ने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को चंडिका ने भी क्रोध आ गया। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया। महिषासुर ने बांध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने हाथ में तलवार लिए हुए पुरुष का रूप बना लिया। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली और तब उस राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा।
वह अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं तब तक तू गरज ले। यों कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य पुरुष रूप में भैंसे के मुख से बाहर निकलने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे अपने प्रभाव से ही रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा। तब देवी ने उसे अपनी तलवार का सिर उसका काट डाला। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति महिषासुर वध नाम तृतीय अध्याय समाप्तम। बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अपने दर पे बुलावन वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचिया ऊंचिया पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। हे गाइस, आप मुझे बताओ कि आपको मेरे ये दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय की सीरीज़ है ये कैसी लग रही है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ये मुझे बता सकते हो। और अब मैं मिलूँगा आपको अपने कल और नए अध्याय के साथ। तीसरा दिन है कल हमारा नवरात्रों का, तो आप बताओ कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। एंड टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हर्ष मेहता डिलाइट।